जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, दैत्याचार्य शुक्र ग्रह की हो रही है घर वापसी। जी हां, कंफर्ट के कारक, प्रेम और स्नेह के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक शुक्र ग्रह 19 मई को प्रातः 8:42 में मेष राशि की यात्रा पूरी करके अपनी वृष राशि में वापस प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा शुक्र ग्रह कर रहे हैं घर वापसी। प्रिय दर्शकों, 19 मई से लेकर 12 जून तक शुक्र ग्रह रहेंगे अपने घर में और वर्तमान अवधि में शुक्र ग्रह 6 जून तक चल रहे हैं अस्त। और साथ ही साथ अभी देवगुरु बृहस्पति स्वयं गोचर कर रहे हैं शुक्र की वृष राशि में। तो जब होगा देवताओं के गुरु बृहस्पति और दानुओं के गुरु शुक्र का परस्पर मिलन शुक्र की राशि में, एक और जहां होगा वाणी के कारक, ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति का मिलन, तो वहीं दूसरी ओर कंफर्ट के कारक, भौतिक संसाधनों के कारक, प्रेम और स्नेह के कारक, किसी भी तरह से लग्जरियस लाइफ के कारक शुक्र ग्रह का जब मिलन, तो क्या प्रभाव रहेगा आपकी राशि पर। स्नेह दर्शकों, ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम गोचर में यह जो परिवर्तन है शुक्र ग्रह का, इसका आपकी राशि के ऊपर पड़ेगा कैसा प्रभाव, आपकी राशि के अनुसार करूंगा आपसे चर्चा। प्रिय दर्शकों, जो राशिफल आपको मैं समझाता हूं, बतलाता हूं, यह आप अपनी चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार जानें। शुक्र ग्रह को ज्योतिषीय आधार में बड़ा ही सौम्य ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह एक और जहां भौतिक संसाधनों के कारक होते हैं, वहीं दूसरी ओर शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में प्रेम और स्नेह के कारक भी होते हैं। यही शुक्र ग्रह टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोफेशन के कारक, यही शुक्र ग्रह होते हैं ब्यूटी से रिलेटेड प्रोफेशन के कारक, मैनेजमेंट से रिलेटेड सेक्टर के कारक, तो यही शुक्र ग्रह होते हैं मार्केटिंग से संबंधित क्षेत्र के कारक भी। शुक्र ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो, तो व्यक्ति को जीवन पर्यंत समस्त भौतिक संसाधनों का सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति को सक्षम, सुयोग्य जीवन साथी या संगनी की प्राप्ति होती है। वहीं यह शुक्र ग्रह अगर योग कारक व्यक्ति की पत्रिका में हो, व्यक्ति को अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, अच्छा मान सम्मान प्राप्त होता है। स्नेही दर्शकों, तथापि यदि यही शुक्र ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, खराब हो, तो व्यक्ति एक और जहां मधुमेह, डायबिटिक जैसी समस्याओं से जूझता है, तो वहीं यह किसी स्त्री ग्रह के लिए गायनोलॉजी से रिलेटेड समस्याओं का कारक, यही शुक्र ग्रह थायराइड से रिलेटेड समस्याओं का कारक, तो पुरुषों के लिए यही प्रोस्टेट का कारक भी होता है। स्नेह दर्शकों, शुक्र ग्रह बड़ा ही सौम्य ग्रह है और कहा जाता है जिस व्यक्ति की पत्रिका में शुक्र हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक हो, उस व्यक्ति को जीवन में समस्त भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह की राशियां होती हैं 2, वृष और तुला राशि, और यही शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वह विद्या और बुद्धि के कारक होते हैं, और जिस व्यक्ति के पास विद्या और बुद्धि होगी, जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन में सक्षम होगा, खुद ब खुद शुक्र ग्रह उस व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता, सामाजिक क्षेत्र में वैभवता और साथ ही साथ हर तरह से सुखी और संपन्न रखते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए रहेगा कैसा,
मेष से लेकर मीन राशि तक आपकी राशि के अनुसार आपसे करूंगा चर्चा। एक आग्रह आपसे करना चाहूंगा, यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। प्रिय तुला राशि के जातक, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं राशि के स्वामी, लगन के स्वामी, और शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं अष्टमेश के स्वामी। लगन होता है शरीर और आत्मा का कारक, अष्टम भाव होता है कष्ट का कारक, तो वहीं आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति का कारक, आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि का कारक। आपके लिए यह परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके राशि के स्वामी स्वयं आपके अष्टम भाव, और अष्टम भाव को मारक भी कहा जाता, वहां पर करेंगे प्रवेश। इस अवधि में आपको बहुत संभल कर अगर आप चलते हैं तो निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। कहां संभल कर चलना होगा? सबसे पहले अपने खर्चों पर आप नियंत्रण रखें, अन्यथा आर्थिक क्षेत्र में स्थितियां दयनीय हो सकती हैं। अपने खान पान पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने आप को योग, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करें। निश्चित शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभाव से आप स्वयं को बचा पाएंगे। शुक्र ग्रह के धन भाव पर दृष्टि है, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के आपको भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। वाहन से संबंधित सावधानी रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो अवधि आपके लिए बहुत अनुकूल है। आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, नए अवसर आपको मिलेंगे व्यवसाय के। तो कुल मिलाकर यदि आप शारीरिक क्षेत्र में थोड़ी सी सावधानी रखते हैं, अपने खान पान पर नियंत्रण रखते हैं, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, तो गोचर में जो शुक्र ग्रह का यह परिवर्तन है, इसका आपको हर तरह से उन्नति और समृद्धि प्राप्त होगी। क्या करें? शुक्र चालीसा का नित्य पाठ करें और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन सफेद वस्तु धार्मिक स्तर पर जाकर अर्पण कर दें। शुक्र ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वादशेश के स्वामी। द्वादश भाव हर तरह से रोग शोक का कारक होता है, कोर्ट कचहरी का कारक होता है, और आपके लिए शुक्र ग्रह दूसरे होते हैं सप्तमेश के स्वामी। बहुत महत्वपूर्ण समय है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सावधानी आपको रखनी होगी इस अवधि में। मात्र एक वह है, अपने पार्टनर के साथ बहुत मधुर संबंध रखें। अविवाहित हैं तो अट्रैक्शन अफेयर से बचें, अन्यथा सब कुछ समाप्त हो सकता है। इस अवधि की अगर हम बात करें, शुक्र ग्रह का सप्तम भाव में आपका प्रवेश करना आर्थिक क्षेत्र में उन्नति की ओर आपको ले जाएगा। व्यापारिक क्षेत्र में समृद्धि के योग बनते हैं। सर्विस के क्षेत्र में पद प्रमोशन की संभावना बनाता है। इन्वेस्टमेंट के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे, और सबसे बेहतरीन पहलू आपको इस अवधि में लग्जरियस से रिलेटेड वस्तुएं शुक्र ग्रह प्रदान करेगा। आप भी करें शुक्र ग्रह के कुछ उपाय। प्रत्येक शुक्रवार के दिन गौशाला में जाकर चोकर और गुड़ दान देकर आएं, और साथ ही साथ गंगा जल में इत्र मिलाकर प्रत्येक शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर अर्पण करें। शुक्र ग्रह के आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय धनु राशि के जातकों, शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं एकादशेश के स्वामी, और एकादश भाव होता है इनकम ऑफ सोर्स, उन्नति का कारक होता है एकादश भाव, और साथ ही साथ छठे भाव के कारक होते हैं शुक्र ग्रह। छठा भाव रोग शोक ऋण का कारक होता है। अब शुक्र ग्रह खुद आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवधि में शुक्र ग्रह है अस्त, तो आपके लिए भी अच्छा अवधि है। आर्थिक क्षेत्र में आपको अवसर प्राप्त होंगे, उन्नति के, यात्राओं के सुखद अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपको व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। पुराने किसी रोग से संबंधित उलझन उभर कर सामने आ सकती है। दवाएं का प्रॉपर आप खाएं दवाएं, और अपने योग मेडिटेशन पर ध्यान दें। अपने भोजन पर नियंत्रण रखें। निश्चित मान के चलेगा गोचर में शुक्र ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए भी रहेगा लाभदायक। आप भी इस अवधि का आर्थिक क्षेत्र में उठा सकते हैं लाभ, यदि आप वाद विवाद से, खान पान से संबंधित सावधानी रखते हैं। तो क्या करें? शुक्रवार के दिन सौभाग्यहीन किसी स्त्री को सफेद वस्त्रें दान दे दें, और साथ ही साथ शुक्रवार के दिन प्रयास करें गौशाला में जाकर 5 रोटी और बूरा दान दे के आएं, चोकर अथवा गुड़ दान देकर आएं। निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। तो स्नेह दर्शकों,
गोचर में जो शुक्र ग्रह का यह परिवर्तन रहेगा 19 मई से लेकर 12 जून तक। यह बना रहा है संख्य योग, मालव्य योग, युक्ता योग, और इस अवधि में आप भी उठा सकते हैं लाभ। जो सावधानियां मैंने आपको बतलाई हैं उन पर आप करते हैं अमल, और जो विशेष उपाय बताए हैं यदि आप नित्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इन उपायों को करते हैं तो निश्चित शुक्र ग्रह की जो यह अवधि है, इस अवधि में आप भी बन सकते हैं मालामाल। आपके जीवन में भी हो सकती है कंफर्ट की बरसात, आपका जीवन भी हो सकता है सुखमय। तो प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आपसे आग्रह, ज्योतिष, वास्तु, आध्यात्म, रत्न, रुद्राक्ष, अंक ज्योतिष से संबंधित और साथ ही साथ नित्य पंचांग और राशिफल जानने के लिए आप अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अवश्य प्राप्त हो सके। शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।